खाटू श्याम जी का रहस्यमय आभूषण। राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में रघु नामक एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस में कुछ खास बात थी। उसकी आंखों में हमेशा एक नई खोज का जिज्ञासा भरा जुनून था। एक दिन जब रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने अचानक एक पुरानी संदूक की झलक पाई। उसकी नजरों में चमक आ गई, मानो एक सपना सच हो रहा हो। संदूक को खोलते ही उसे एक सुंदर और रहस्यमय आभूषण मिला, जिसमें चमकते हुए गहनों के बीच एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। यह आभूषण खाटू श्याम जी का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। रघु ने इसे अपनी आंखों से देखा और उसे पता चला कि यह आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि उसमें एक रहस्यमय शक्ति भी है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और डर दोनों का मिश्रण था। रघु ने यह आभूषण अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी सुमित्रा को दिखाया। जैसे ही उसने आभूषण को छुआ, उसके हाथ में एक हल्की सी झुरझुरी दौड़ गई। सुमित्रा ने डरते हुए कहा, रघु, ये क्या है? मुझे लगता है कि यह आभूषण किसी पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है। रघु ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और मन ही मन ठान लिया कि वह इस आभूषण के रहस्य को जानने के लिए खाटू धाम जाएगा। वह जानता था कि खाटू श्याम जी के मंदिर में कई रहस्यमय कहानियां और शक्तियां जुड़ी हुई हैं। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के साधु संत भी आभूषण के बारे में बात कर रहे थे। एक वृद्ध साधु, जिनकी आंखों में गहरी ममता और ज्ञान की छवि थी, ने रघु से कहा, यह आभूषण खाटू श्याम जी की शक्ति को दर्शाता है। इसकी ताकत का केवल वही मालिक है जो सच्चे दिल से इसे अपनाए। रघु के घर लौटते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अचानक उसकी खिड़की खुलने लगी और अंधेरे में एक आवाज सुनाई देने लगी, जो इस आभूषण का मालिक बनेगा, उसे एक चुनौती का सामना करना होगा। रघु को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिल डर से भर गया। कई रातों तक वह बेचैन रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने साहस जुटाया। एक दिन रघु ने एक सपने में देखा कि खाटू श्याम जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें इस आभूषण की शक्ति को समझने के लिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। केवल सच्चे भक्त ही इस शक्ति को पा सकते हैं। इस सपने के बाद रघु का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने निश्चय किया कि अब वह इस रहस्यमय यात्रा को पूरा करके ही लौटेगा। रघु ने अपने परिवार और गांव वालों से इस रहस्यमय आभूषण की शक्ति के बारे में बताया। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति, जो साधु के भेष में था, रघु के घर आया और उसने कहा, तुम्हें खाटू श्याम जी की शक्ति को जानने के लिए एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। यात्रा के दौरान रघु ने कई बार अपने साहस की परीक्षा ली। जंगलों की गहरी अंधेरी रातें, पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और दुर्गम रास्तों ने उसकी हिम्मत को कई बार तोड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक बार जब वह एक घने जंगल में फंस गया, तब उसे एक रहस्यमय वृद्ध महिला ने मदद की। महिला ने कहा, तो श्याम जी की शक्ति उसी को मिलती है जो अपने दिल की सच्चाई और इरादे से हार न माने। रघु ने उस महिला के शब्दों को मन में बिठा लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसे हर पड़ाव पर यह अनुभव हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी मुश्किलों की नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और डर को परास्त करने की थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रघु ने एक प्राचीन मंदिर में पहुंचकर आभूषण को रखा। मंदिर की दीवारों पर खाटू श्याम जी की तस्वीरें और उनके भव्य रूप की आकृतियां थीं। जैसे ही रघु ने आभूषण को मंदिर के ऑल्टर पर रखा, एक दिव्य रोशनी मंदिर में छा गई। एक आवाज आई, तुम्हारी श्रद्धा और साहस ने तुम्हें सच्चा भक्त साबित कर दिया। अब तुम इस आभूषण की शक्ति के सही अधिकारी हो।
रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल में एक अजीब सा संतोष महसूस किया। उसने आभूषण को हाथ में लिया और एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। वह ऊर्जा उसके शरीर में हर कोने में समाने लगी और उसे लगा कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रघु ने घर लौटकर देखा कि उसकी खेती में अचानक बदलाव हो गया था। फसलें लहलहा रही थीं और उसका परिवार खुशहाल था। आभूषण की शक्ति ने न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि उसके अंदर की आत्मविश्वास और साहस को भी बढ़ाया। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए। रघु ने उस आभूषण की शक्ति का उपयोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने में किया। उसने महसूस किया कि खाटू श्याम जी की शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज की सेवा के लिए भी होती है। रघु ने अपने गांव में एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जहां हर कोई अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर सके। उस मंदिर में रघु ने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को बताया कि सच्ची श्रद्धा और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। संदेश: सच्चा विश्वास, साहस और निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। खाटू श्याम जी की कृपा और शक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। कहानी में रघु की यात्रा ने यह साबित किया कि असली शक्ति अपने अंदर की आस्था और विश्वास में छुपी होती है। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, खाटू नरेश की जय।